बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल आपका दिन के बाद यूट्यूब चैनल में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख़ यानी कि 26वां रोज़ा है और हमारे माशरे और हमारे इलाक़े में जिस तरीके से मशहूर है कि 27वीं रात जो है वो मुबारक रात, बड़ी रात है। तो नाज़रीन, 26वें रोज़े के बाद आने वाली आज की रात ये 27वीं रात है और ये आखिरी आशरा है जहन्नम से आज़ादी का। आज का दिन जुमेरात का दिन है, कल जुमा का दिन है, यानी कि आज जो रात आएगी वो शब जुमा भी है। और हमारे वहाँ जिस तरीके से मशहूर है कि शब कद्र जो है, लैलतुल क़द्र जो है वो 27वीं रात होती है। ये 27वीं रात है, शब क़द्र है और शब जुमा भी है और बड़ी मुबारक अय्याम और घड़ियाँ चल रही है। नाज़रीन, आप हज़रात जानते हैं कि पहला आशरा रहमत का था, गुज़र गया। दूसरा आशरा मग़फ़िरत का था, चला गया। ये तीसरा आशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है और ये भी आधा पूरा हो चुका। आज 26वां रोज़ा है और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 30 रोज़े आफ़ियत के साथ मुकम्मल कराए। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि ये अय्याम चल चलाओ में है और एहसास तक नहीं होता कि पूरा दिन गुज़र जाता है और रात कैसे गुज़रती है कुछ पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में हमें अभी से फ़िक्र करनी है कि दो चीज़ों की फ़िक्र करनी है। सबसे पहली फ़िक्र ये करनी है कि अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ करते हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करते हैं। और दूसरी कोशिश ये करनी है कि हमने जो कुछ खैर के काम किए हैं, जो नेकी के काम किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल कर लें। क्योंकि अगर राय के दाने के बराबर भी किसी अमल को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो अल्लाह उसके अज्र जो है पहाड़ों के बराबर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने पहाड़ों के मानिंद कोई अमल किया और अल्लाह ने उसको कबूल न किया, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, राय के दाने के बराबर भी उसमें सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए अल्लाह के यहाँ कबूलियत को देखा जाता है, काबिलियत को नहीं देखा जाता। वरना बहुत सारे अच्छे दिमाग वाले, होशियार और माल और दौलत वाले ऐसे पड़े हैं, लेकिन उनके माल में से किसी गरीब का कोई हिस्सा नहीं निकलता। लेकिन बाज़ मरतबा कुछ ऐसे गरीब और थोड़ी बहुत रोज़ी रोटी कमाने वाला आदमी कि रोज़ाना अपने माल में से 50-100 रुपये 200 रुपये अल्लाह के रास्ते में दे रहा है। तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत देखी जाती है, काबिलियत नहीं देखी जाती। तो दो चीज़ें जो है अब आखिरी 4-5 दिन के अंदर जो है हमें करनी है। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। इसके बारे में सबसे आसान चीज़, सबसे आसान रास्ता ये है और यकीनी तौर पर गारंटी वाला रास्ता ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम गलतियों को माफ़ कर दें और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करते हुए, सबसे पहले आप कदम उठाओ और इस बात को कहो कि अल्लाह आज से, अभी से मैंने हर एक को माफ़ किया। मेरे पर अब न किसी का मुझे गुस्सा है, न मैं किसी से नाराज़ हूँ, न मुझे किसी से कुछ गिला शिकवा है। ए अल्लाह, मैंने अपना हक़ हर एक को माफ़ कर दिया। ए अल्लाह, अब तू भी मुझे माफ़ कर दे।
ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मग़फ़िरत मिलनी यकीनी है। बहुत सारी अहादीस को मिलाकर और बहुत सारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल को मिलाकर ये चीज़ें इसका निचोड़ है। क्योंकि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक सहाबी रसूल आए, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम मेरे पास चंद खादिम हैं और कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ भलाई का मामला करता हूँ, मैं उनके साथ अच्छाई का मामला करता हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बुराई का मामला करते हैं। मैं उनको माफ़ करता हूँ और अच्छाई का मामला करता हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं, मैं क्या करूँ? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम अपने डायरी में इसको लिख कर रखें। हुज़ूर ने क्या जवाब दिया? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि देखो, तुम कितनी ख्वाहिश रखते हो कि अल्लाह तुम्हारे कितने गुनाह माफ़ फरमाए, तुम्हारी कितनी गलतियों को अल्लाह माफ़ कर दे। सहाबे रसूल हुज़ूर का चेहरा देखने लगे और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम, मेरे माँ बाप हम पर कुर्बान, मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, तमाम गलतियों को अल्लाह माफ़ कर देवे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी के साथ यूँ कहा कि तुम भी लोगों की तमाम गलतियों को माफ़ करते जाओ। हाँ, लोगों की तमाम गलतियों को माफ़ करते जाओ। अगर तुम लोगों को माफ़ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब हमारे लिए काफ़ी है। हम लोगों को माफ़ कर दें। आज छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी भूल की वजह से हम पूरी 2-3 पीढ़ियों तक उनके साथ दुश्मनी बनाए रखते हैं। हाँ, पूरी 2 पीढ़ियों तक उसके दुश्मनी। क्या हुआ भाई? इसने बड़े बाजार में हमारे दादा को थप्पड़ मारी थी, इसने बड़े बाजार में हमारे वालिद साहब को ये कहा था, इसने यूँ सुनाया था और इसने ये किया था। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, छोटी छोटी बातों के लिए पूरा ख़ानदान एक दूसरे के साथ बातचीत में बंद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान भाई अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा रिश्ता कता नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई शरई उज़र हो, यानी कि कोई अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं करता, हमारा कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमने उससे कहा कि भाई नमाज की पाबंदी करो, अब वो नमाज बिल्कुल पढ़ता ही नहीं। 1-2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा उसको कहा, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। फिर अगर आदमी यूँ कहे कि देख भाई, अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मैं तेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तो इसकी तो कुछ गुंजाइश है। लेकिन कि दुनियावी उमूर और दुनियावी अगराज के लिए किसी के साथ बातचीत बंद कर देना, किसी के साथ ताल्लुक़ तोड़ देना, ये तो कहीं अक्लमंदी की बात नहीं। हाँ, बहुत आसानी के साथ आदमी अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकाल लेता है, तेरा ने मेरा जनाजे का साटा, अब तुझे मेरे जनाजे में शिरकत नहीं करने की, मैं मर जाऊँ तो मेरा चेहरा देखने मत आना। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुसलमान के अल्फाज नहीं है। हाँ, माफ़ कर दो हर एक को, हर एक की गलतियों को माफ़ कर दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह मुझे माफ़ करते हुए, तो आपको लोगों को माफ़ करना होगा। ये सबसे पहले बुनियादी चीज़। और दूसरी बात कि हम अपने अमाल को अल्लाह के यहाँ कबूल कराएं। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, सुनो, ये रमज़ान का आखिरी अशरा और उसके आखिरी अय्याम शुरू है। हम अल्लाह से दुआ करें, ये अल्लाह जो खैर के काम हुए हैं, यकीनन उसमें कुछ कमी कोताही हुई होगी, ये अल्लाह अपने फजल और करम से ये अल्लाह उन कमी कोताहियों को दूर करके हमारे इन नेक आमाल को कबूल कर ले। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस बात का दावा कर दे कि भाई मेरे आमाल मुकम्मल है। हाँ, मेरे आमाल मुकम्मल है, कोई दावा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जो है वो इस बात को भी नहीं कह सकता कि मेरे सारे आमाल कबूल हो गए। इसलिए अल्लाह से कबूल करवाएं, अल्लाह से कहें, ए अल्लाह हमारे नेक आमाल को कबूल फरमा,
हमारे कुरान को पढ़ने को, सुनने को, तरावी को, रोज़े को, इफ्तार को, सहरी को, और ए अल्लाह जो कुछ खैर के काम किए हैं ए अल्लाह हर एक को कबूल फरमा ले। फिर मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर हमारा ये रमज़ान का काम और ये नेक आमाल अगर कबूल हो गए तो फिर हमारी मग़फ़िरत यकीनी है, मग़फ़िरत यकीनी है, वो मिल कर रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप हज़रात से दरख्वास्त है, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि भाई कोशिश इस बात की हो, कोशिश इस बात की हो कि हम जो है अब आखिरी अय्याम में जो है अपने घरों में रहें, रातों में बाहर ना निकलें, बाहर निकलने की फ़िज़ा न बनाएं। दोपहर में, दिन में जो ज़रूरत है उसके लिए निकलते हैं, बात बराबर है, तिजारत करनी है, हलाल पैसा कमाना है, घर का इंतज़ाम करना है, सब बराबर है, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना निकलें, अपने आँखों की हिफाजत करें। हाँ, इस बात का इरादा करें, इस बात का आयम करें, अल्लाह के सामने वादा करें कि जैसे हमने रमज़ान नेकी के साथ गुजारा है, जैसे हमने रमज़ान नमाज और कुरान के साथ गुजारा है, ए अल्लाह हम अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी को कुरान के साथ गुजारने वाले बनेंगे। ए अल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी कुरान के साथ गुजरे, नमाज के साथ गुजरे, क्योंकि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब आकर चली जावे, कब ले जावे, कब किसकी बारी आ जावे, कोई नहीं शुमार कर सकता, किसी को नहीं मालूम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु यूँ फरमाते हैं कि आदमी जो है वो लंबे लंबे प्लानिंग करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसके नाम का कफन बाज़ार में आ चुका है, उसको इस बात का पता नहीं होता कि उसके नाम का कफन बाज़ार में आ चुका है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये हमें मेहनत करके, कोशिश करके अब आखिरी जो दिन बाकी है उसको कबूल कर लें, हुसूल कर लें। और आज की रात के एतबार से कि भाई अक्सर हमारा ये रिवाज बना हुआ है कि भाई हमारे नौजवान लड़के रातों को घूम रहे हैं, हॉर्न बजाएंगे और आवाज़ वाली गाड़ियाँ लेकर जाएंगे और सोसाइटियों से, मोहल्लात से ऐसे गुजरेंगे कि सबको पता चले कि आज मुसलमानों की बड़ी रात है, आज इनका त्यौहार है। हालांकि हमारा त्यौहार तो ईद के बाद आने वाला है, ये तो अल्लाह के सामने मांगने और गिड़गिड़ाने की रात है, अल्लाह के सामने मांगने की रात है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बाहर बिल्कुल ना निकले बग़ैर ज़रूरत है और अपने घरों में रहें, इबादतें घरों में करें। मस्जिद में खामोखा जमा होने की ज़रूरत नहीं है, नफली इबादतें हैं, नफली इबादतें घरों में होनी चाहिए, छुपा कर करनी चाहिए, मैं और मेरा अल्लाह जानते हो और दूसरे किसी को पता न चले। हाँ, कोई ऐसा शख्स है कि जो लोगों की तालीम के लिए कर रहा तो वो तो मस्जिद में आकर करे, वरना आदमी अपने घरों में रहकर अपनी इबादतों को करें, दुआ का अहतमाम करें। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, हमारी दुआ की कमी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमने बड़े बुज़ुर्गों से ये बात सुनी कि आज उम्मत में दीन का काम बहुत हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए रोने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हमेशा का मामूल था, हुजूर दीन में उम्मत पर, लोगों पर मेहनत करते थे, लेकिन रात में मुसल्ले पर सवार होकर ऐसे रोते थे, ऐसे रोते थे कि ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा कमज़ोर और कोई नहीं है, इतना ज़्यादा रोते थे। लेकिन सुबह में जब मेहनत करने के लिए खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि इनसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। जो अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह उसको किसी के सामने रोने नहीं देगा। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाएगा, अल्लाह किसी के सामने उसको हाथ फैलाने नहीं देगा। मेरे भाइयों, अपने जो है आमाल की कदर कर लो, अय्याम की कदर कर लो, 4-5 दिन बाकी है, मग़फ़िरत करा लो और कि भाई इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने पूरी ज़िंदगी जितनी बाकी है ईमान आमाल के साथ, रमज़ान के जैसे आमालों के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाए। जब अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के फ़रिश्ते खुश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अंबिया अलैहिस्सलाम है, नबी हैं, वो खुश होंगे। इसी तरीके से अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात खुश होगी, और जब अल्लाह और उसके रसूल और उसके जो है मखलूक खुश हो जाएगी तो जन्नत से करीब हो जाएगा। और अगर खुदा ना करे अल्लाह नाराज़ हो गया तो फरिश्ते भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे और दूसरी मखलूक़ात नाराज़ हो जाएगी। जब ये सब नाराज़ होंगे तो फिर हम तो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम जो है हम लोगों के साथ भलाई का और माफ़ी का मामला करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने आमाल को कबूल करने के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे नेक आमाल को कबूल फरमा,
आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।